वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएफए की एलिजिबिलिटी क्या होती है। बाय द टाइम यू सी द एंटायर वीडियो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा आप सीएफए के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सीएफए के दो रूट्स होते हैं एलिजिबिलिटी के। ए, इफ यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर परस्यूइंग एनी ग्रेजुएशन। बी, इफ यू आर नॉट परस्यूइंग एनी ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट्स या अंडरग्रेड वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हो देन आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सीएफए लेवल 1 के लिए आप ऐसे ही एलिजिबल हो जाते हो। इनफैक्ट लेवल 2, लेवल 3 सारे लेवल्स के लिए एलिजिबल हो। ऑफ कोर्स यू कैन ओनली मूव ऑन टू लेवल 2 आफ्टर यू आर डन विद लेवल 1। तो लेवल 1 के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो इफ यू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी इन योर हैंड्स। अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो तो देख लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव अ 3-year ग्रेजुएशन प्रोग्राम। मतलब जनरली अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो इन इंडिया, आपका जनरली 3 साल का एजुकेशन प्रोग्राम होता है या 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होती है। नाउ इफ यू आर इन द मिडिल ऑफ परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, यू शुड नो कि सीएफए लेवल 1 देने के लिए यू शुड बी इन योर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। CFA level 2 देने के लिए you should be in your final year or your third year of your graduation. And CFA level 3 you can only give once you have graduated. Which means अगर आप CFA level 1 अपने second year में दे सकते हो तो आपको preparation probably first year से ही चालू कर देनी चाहिए। Of course ये कोई mandatory requirement तो नहीं है। You can also start it in your third year or after your graduation. आप start कभी भी कर सकते हो, but the earliest you can start your CFA level 1 or the earliest you can give the exam is your second year, so you can start preparing for it in your first year itself. Now let's talk about the students who have a 4-year graduate program. या तो आप ऑनर्स कर रहे हो या फिर आप साइंस स्टूडेंट हो, समथिंग लाइक दैट। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो जिसकी ड्यूरेशन है 4 years, देन CFA level 1 के लिए you become eligible in your third year. CFA level 2 के लिए you become eligible in your 4th year or your final year of graduation. And CFA level 3 you can give post you have graduated. So again in this scenario, if you are eligible to give your CFA level 1 in your third year, आप second year से ही prepare करना चालू कर सकते हो। लगभग 6 से 9 महीने लग जाते हैं to prepare for CFA level 1. So you can start in your second year only and आप third year में जाके एग्जाम दे सकते हो। Like I said for 3-year graduate programs, इधर भी compulsory नहीं है कि आप अपने third year में ही दो या something like that। आप fourth year में भी दे सकते हो, graduation के बाद भी दे सकते हो। In fact, people give CFA way deep into their career because they want some advancement. But the earliest you can give your CFA level 1 if you are in a 4-year graduate program is your third year. जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए उनके बारे में तो ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोल दिया था ना, अब आपको समझ में आ भी गया होगा क्यों। ग्रेजुएट हो तो लेवल 1 दे ही सकते हो ऑब्वियसली। अगर ग्रेजुएशन के मिडिल में दे सकते हो तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करके भी दे सकते हो। अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, पीपल हु डोंट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री एंड आर नॉट परस्यूइंग वन एंड डोंट प्लान ऑन परस्यूइंग वन। कुछ लोग होते हैं जो 12th के बाद सीधा कुछ काम पे या फाइनेंस में कोई फील्ड में चले जाते हैं, बिजनेस कुछ करने लग जाते हैं। उनको अगर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो उनके लिए भी एक रूट है। जरूरी नहीं है कि आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्ड करते हो या परस्यू करते हो फॉर योर सीएफए। आप एक वर्क एक्सपीरियंस वाले रूट से भी सीएफए परस्यू करना चालू कर सकते हो। सो अगर आपने 4000 घंटे ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट कर लिया है विद इन अ स्पैन ऑफ 36 months, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गिव द सीएफए एग्जाम। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि ये वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया में ही हो। जनरल फाइनेंस रिलेटेड एरिया में कोई भी ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाता है। अब ऑब्वियसली आपका स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं, यू कैन ऑब्वियसली ईमेल द सीएफए इंस्टीट्यूट एंड चेक वेदर आपका वर्क एक्सपीरियंस एग्जैक्टली काउंट होता है कि नहीं। बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खाली कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये है कि 4000 घंटे होने चाहिए 36 मंथ्स में इन कंटिन्यूटी। एंड ये जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है दैट शुड नॉट कोइंसाइड विद एनी एजुकेशनल पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि अब अगर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री या कोई भी डिस्टेंस लर्निंग या कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हो उसके साथ आप वर्क एक्सपीरियंस भी कर रहे हो अपना कंप्लीट, तो वो काउंट हो जाएगा। अगर ये पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी एजुकेशन के साथ आप साइमल्टेनियसली परस्यू कर रहे हो तो ये काउंट नहीं होगा। इनफैक्ट पेड इंटर्नशिप्स जो होती हैं, अगर वो फुल टाइम पेड इंटर्नशिप्स हैं या फिर आपके फैमिली बिजनेस में आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा किया तो वो भी काउंट हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीएफए एलिजिबिलिटी। सीएफए के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए विद रिगार्ड्स टू सीएफए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो और हम आपको अपने एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा कॉमेंट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हमें डीएम कर सकते हो या हमारे साथ चैट कर सकते हो टू नो मोर अबाउट द सीएफए कोर्स। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो गया तो उनके साथ शेयर भी कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।